कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल मोर एजुकेशन स्टडी चैनल। तो भारतीय भूगोल के बचे हुए क्वेश्चंस को हम लेके आ गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं। कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। भारत में प्रमुख बंदरगाह हैं 12 और जो कि वर्तमान में 13 हैं। भारत के गोवा राज्य में मार्मुगाओ बंदरगाह है। भारत के तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है मुंबई में। वह बंदरगाह जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है कोचीन है। भारत समुद्री बंदरगाह जो सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है तुतीकोरिन। एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराते हैं कलकत्ता। वह घटना जिसने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण और अधिक मजबूत कर दिया। सुएज नहर को खोल दिया जाना। चाबहार बंदरगाह देश में स्थित है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का अधिकांश देशी व्यापार समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कलकत्ता में नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। ब्रह्मपुत्र वह नदी जो राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का भाग है। ब्राह्मणी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 देश के 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है। हल्दिया प्रयागराज भारत में वह बंदरगाह जिसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है कांडला। INS सरदार पटेल नौसेना बेस स्थित है पोरबंदर में। भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 स्थित है केरल में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है सदिया और धुबरी को। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय गोवा में स्थित है। वह बंदरगाह शहर जिसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कोच्चि कलकत्ता बंदरगाह स्थित है हुगली नदी के किनारे। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया मार्ग की लंबाई 1620 किलोमीटर है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। वह समुद्री बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में है कांडला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट स्थित है मुंबई में। बंदरगाह के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक केंद्र की स्थापना हाल ही में रखी गई चेन्नई में। एक नदीय तटीय बंदरगाह है कलकत्ता। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है केरल में। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है दहेज। भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है चेन्नई। हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है राष्ट्रीय पेट्रोलियम पदार्थ। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है चेन्नई। बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग प्रयागराज हल्दिया है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कोयले को संचालित करने का वाला 12वां प्रमुख पतन विकसित हो रहा है चेन्नई के निकट। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है। वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है कांडला। वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है। न्योवा शेवा जवाहरलाल नेहरू पतन पे उड़ीसा तट पर अवस्थित बंदरगाह पारादीप है। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित रखता है मालाबार तट। आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है काकीनाडा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है याकोहामा अब नागोया कहा जाता है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से संबंधित सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण शिपयार्ड कोच्चि है। राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा हल्दिया एवं प्रयागराज के मध्य गंगा है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 99 तमिलनाडु में स्थित है। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। उद्योग मंडल नहर राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का हिस्सा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2022 तक भारत में गैर प्रमुख छोटे 200 पदन थे। भारत में स्थल से घिरा हुआ सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। भारत के पश्चिमी तट के प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है। मार्मुगांव पश्चिम बंगाल में फिल इन द ब्लैंक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना फाल्टा में है। परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जलमार्ग। भारत का दक्षिणतम बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह है कराची का बंदरगाह। भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को सागरमाला नाम दिया गया है। भारत में बंदरगाह प्रेरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सागरमाला कार्यक्रम लक्षित एक परियोजना है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुरानी संचालित बंदरगाह ऑपरेटिंग पोर्ट है। कलकत्ता बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कामराज बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में हजीरा बंदरगाह स्थित है। तो गाइस नेक्स्ट है हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन। वह हवाई अड्डा जो भारत का पहला हवाई अड्डा तथा पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित है। दिल्ली एयरपोर्ट पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा यानी कि एयरपोर्ट बागडोगरा था। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे 34 है। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिज़ाइन और विकास किया जा रहा है जो कि सारा से भारत में विमानन उद्योग का आरंभ 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत के साथ हुआ था। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। सी प्लेन सेवा का संचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप है अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट है वह भारतीय राज्य जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। केरल सार्वजनिक क्षेत्र की वह कंपनी जो पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। पवन हंस लिमिटेड भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात एवं वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारत विमानन प्राधिकरण इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय मॉन्ट्रियल में स्थित है। वह भारतीय शहर जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम DV डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पे रखा गया है नागपुर है। वाराणसी शहर में के हवाई अड्डे पर प्रतिमा स्थापित है लाल बहादुर शास्त्री जी की। नेक्स्ट है वह भारतीय हवाई अड्डा जो दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित है। कोचीन हवाई अड्डा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय वायुसेना का परिवहन विमान मिश्रित विमानन ईंधन पर उड़ान भरने के लिए प्रमाणित है। AN-32 एयर इंडिया के लोगों में शामिल है एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में 1995 में भारत में ज़मीनी और हवाई क्षेत्र में नागरिक उड्डयन बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए रखने और प्रतिबंधित करने की जिम्मेवारी के साथ गठन किया गया था। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। विस्तार एयरलाइन टाटा सन्स और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है सिंगापुर एयरलाइंस। वह भारतीय हवाई अड्डा जो विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन एयर इंडिया है। यदि आप
जोलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप उत्तराखंड में हैं। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सब में पोर्ट ब्लेयर पर। भारत से चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को। पतन जहां LNG टर्मिनल है कांडला में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। वर्ष 2022 के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली पर सबसे अधिक यात्रियों और विमानों की आवाजाही होती है, अमृतसर में स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में मंजूरी दी है। बेलगाम हवाई अड्डा कर्नाटक राज्य में स्थित है। छोटे शहरों और कस्बों को देश के हवाई मानचित्र पर लाकर क्षेत्रीय संयोजकता और को बढ़ावा देने की योजना का संक्षिप्त नाम उड़ान है। एरावलन, कादर, मधुवर मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य की जनजातियों द्वारा बोली जाती है। ये भाषाएं चुरही, मंडोली और किन्थाली हिमाचल प्रदेश राज्य में बोली जाने वाली बोलियां हैं। निशी, अप्तानी और बोकार जैसी भाषाएं व्यापक रूप से अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है। मानव प्रजातियां, बोली एवं भाषा। मसाई जनजाति के लोग लंबे गहरे भूरे रंग की त्वचा वाले होते हैं, जो ज़्यादातर पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। वह जनजाति जो तमिलनाडु राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, भूटिया हैं। नागालैंड की कोनायाक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को जाना जाता है एओलांग मोन्यू के नाम से। वह त्यौहार जो नागालैंड में आगामी जनजाति के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। सेक्रेनी झारखंड राज्य की जनजातीय आबादी का मुख्य पर्व है। सरहुल मांजुली मिशिगन जनजाति के लोग निवास करते हैं मांजुली द्वीप पर। वह जनजाति जो नागालैंड से संबंधित है। रेंकमा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। जारवा भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजाति में से एक भोटिया है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत की जनजातीय भाषा गोंडी है। छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में बसे हुए थे। शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत करते थे संताली लोग। टोंडा जनजाति का मुख्य निवास स्थान है नीलगिरी पहाड़ियाँ। गालो एक तानी भाषा है जो बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा अंगामी है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों में जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा गुजराती भाषा है। भूटान की राजभाषा जोंगखा है। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्य बोली जाने वाली भाषा तमिल है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है कोल्हाटी भाषा। लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली मलयालम है। भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित रखती है संस्कृत भाषा। मुंडा भाषा समूह संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाई से। बिरहोर वन्य आदिवासी जो परंपरागत रूप से खानाबदोश है, मुख्यतः राज्य में रहते हैं झारखंड में। नेक्स्ट जनजाति है और दूसरी साइड में राज्य है। थारू है उत्तर प्रदेश में। बुक्सा है उत्तराखंड में। मुंडा है झारखंड में। गद्दी है हिमाचल प्रदेश में। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजातीय चीलों की संख्या सबसे अधिक है मणिपुर में। भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। तमरिया जनजाति पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर जम्मू कश्मीर से संबंधित है। एक जनजाति जो सरहू त्यौहार मनाती है मुंडा। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति थारू है 2011 की जनगणना के अनुसार। वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है थारू। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। संथाल धौलाधर क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। गद्दी चकमा शरणार्थी बांग्लादेश है। जारवा
जनजाति के लोग हाल ही में चर्चा में रहे कि अंडमान निकोबार के निवासी है वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानते हैं। टोंडा। वह उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातियां समूह पाई जाती है। मंगलोइड। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है। चंबा। गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है चलवासी पशुचारण। खासी जनजातियाँ मेघालय में रहती है। भूटिया जनजाति सिक्किम की है। बायोपा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक पगड़ी है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नईशी जनजाति का संबंध है। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के तेलंगाना राज्य से संबंधित है। गाइस अब अगले चैप्टर में बाकी क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बोर एजुकेशन स्टडी चैनल।